हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके, और वो है इंटेलिजेंट टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे कि मैंने पहले भी मैं आपको डिफरेंट लेक्चर्स में आपको बताता रहा हूँ, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्बल पार्ट होता है, एक नॉन वर्बल होता है। ये टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप इनिशियल में जाएंगे तो सबसे पहले ये टेस्ट लिया जाएगा, और तकरीबन इसमें 90 MCQs होते हैं नॉर्मली, और 30 मिनट का टाइम होता है। टाइम बहुत कम होता है, और ये इतना टफ भी नहीं है, आसान सा है। अगर आप में थोड़ी सी इसमें कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आराम से, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर जाएंगे ये सवाल। आज मैंने कुछ इनकी कैटेगरीज जो है वो निकाली हैं, और ताकि आपको बता सकूँ कि किस नोयत के जो है किन कैटेगरीज से सवाल आते हैं। ये तकरीबन कैटेगरीज हैं जो मैं अभी डिस्कस करूँगा। इस तरह ये या इस तरह के सवाल आपको इस टेस्ट में अपीयर होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास वर्बल टेस्ट में आता है कि सीरीज दी होती है, उसमें कोई लेटर मिसिंग होता है। इसमें नॉर्मली डिजिट्स और लेटर्स, जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स होते हैं उनको यूज़ कर रहा होता है, अल्फाज को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है जी, हरूफ को यूज़ कर रहा होता है। इसमें इसने हरूफ यूज़ किए हैं, तो इंसर्ट द मिसिंग लेटर। अब कॉमन सेंस इसमें क्या है कि A, C, E और आगे मिसिंग है, ब्लैंक दिया हुआ है। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज़ करें तो A के बाद B आता है, C के बाद D आता है, ठीक है। और ज़ाहिर यानी कि इससे हमें पता चला कि यहाँ पे एक लेटर का वो गैप रख रहा है। तो यहाँ पे हमें अगर ई के बाद एक लेटर छोड़ देंगे और अगला लेटर लिख देंगे। ई के बाद एफ आता है, उसको छोड़ दिया हमने, एफ जी लिख दिया, तो जी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है जी। इस नोयत के सवाल आते हैं। नंबर 1। सेकंड पे हमारे पास है इंसर्ट द मिसिंग डिजिट। अब मिसिंग डिजिट क्या होता है, ज़ाहिर है हम न्यूमेरिकल्स भी इसमें यूज़ कर रहे होते हैं सीरीज में। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, 2, 4, 6 और उसके बाद ब्लैंक है और अगला ब्लैंक है। आप अगर ऑड सीरीज या इवन सीरीज आपने सुनी हो तो ये इवन सीरीज है, मतलब 2 को छोड़ के 2 के बाद 4 आता है इवन सीरीज में, और 4 के बाद 6 आ जाता है, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 10 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इवन सीरीज ने बना है, ऑड भी कभी दे देता है, ठीक है, या प्राइम नंबर की सीरीज भी दे सकता है, ये आपने गौर करनी है, सीरीज देता है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर सीरीज। अब स्क्वायर सीरीज में क्या होता है कि डिफरेंट नंबर लिखे होते हैं, उसने लाजमी नहीं है कि उसने स्क्वायर लगाए हों, नहीं भी लग सकते, ठीक है, लेकिन आपने समझना है कि उसमें क्या कर रहा है। फॉर सपोज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, इसने यहाँ 49 लिख दिया, ठीक है। अब हम देखें प्लस करें या इसको मल्टीप्लाई करें, फिर भी बन नहीं रहा, 2, 3, 6 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, वो भी नहीं बन रहा। अगर प्लस करें वो भी नहीं बनेगा। तो इसके हमें जो कॉमन सेंस लगा, यार इसका 2 जो है ना, अगर स्क्वायर कर दें तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस 3 को स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसी तरह फिर इस पे जो है 9, 1, 6 इतना बड़ा जवाब आ गया, इससे किसे निकल सकता है, मल्टीप्लाई से भी नहीं हो सकता और उससे प्लस से भी नहीं हो सकता, तो इतना बड़ा जवाब है। तो हमने थोड़ा गौर किया, तो इसको अगर स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाता है, इसको स्क्वायर कर दें तो 16 आ जाता है, यानी यूं। अब ये पूरा लिखा ऐसे लग रहा है जैसे 49 है, लेकिन 49 नहीं है, इसने अलग अलग किए हुए मामला। और इधर भी ऐसे जो 916 इस तरह नहीं है, 9 अलग चीज़ है, 16 अलग चीज़ है, लेकिन ये आपने कॉमन सेंस से थोड़ा यूज़ कर सीखना है इसी तरह। अच्छा जी, उसके बाद 5 और × 6 है, तो इसका भी ज़ाहिर है वही रिलेशनशिप रखते हुए हम काम करेंगे। तो 5 क्या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 36। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद एक चौथी कैटेगरी है इन सवालात की, वो होती है फाइंड द ऑड मैन आउट। फाइंड द ऑड मैन आउट क्या होता है कि हमें कुछ सीरीज मिलती है या मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं या पेयर ऑफ अल्फाज मिलते हैं, उनमें से 3, 4 जो हैं, अगर मिसाल 4 हैं तो 3 एक जैसे होंगे, एक डिफरेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, टेबल, डोर, विंडो एंड मार्कर। अब यहाँ पे क्या चीज़ डिफरेंट है, टेबल, डोर, विंडो और ये मार्कर, यानी वो तीनों जो पहले वाली चीज़ें हैं, टेबल, विंडो और डोर, ये फर्नीचर में आ जाती हैं, और ये फर्नीचर में नहीं आती, ये स्टेशनरी में आती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो अलग मतलब वो फर्नीचर था और ये अलग चीज़ है। तो ये इसको हम फाइंड द ऑड मैन आउट कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 5 नंबर पे हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लाई सीरीज आ जाती है। मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है कि भाई इसमें भी कुछ जिस तरह अगर 3 जो है 3 × 3 हो जाएगा, या बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं 3 को
और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 3, फिर इसको जो है इस नंबर से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है जी। 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, सही है। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंटोनिम टेस्ट या एंटोनिम सीरीज कह सकते हैं आपको, ठीक है जी। एंटोनिम टेस्ट में ये होता है सवाल में कि भाई आपको लॉफ इज टू क्राई देन कम इज टू गो, कम इज टू गो, यानी कि लॉफ हम अगर देखेंगे हंसना और रोना 2 अलग चीज़ें हैं, एंटोनिम हो जाएंगे एक दूसरे के ना। तो रिलेशनशिप उसने बनाए, यानी हंसने का और रोने का 2 रिलेशनशिप बता दिए। अब हमने देखना है कि कम के बाद इन ऑप्शन पे क्या आ रहा है। हम कम आना होता है और गो जाना होता है, तो यहाँ पे गो आ जाएगा, क्योंकि रन तो भागना है, उससे नहीं मिल, फ्लाई भी उड़ना है, तो इससे मैच नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये भी एक कैटेगरी होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशन कैटेगरी में। अब रिलेशन में क्या होता है, जिस तरह ये लफ्ज दिया हुआ है यहाँ, पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं टेलर एंड शर्ट का। अब हम इस पे रिलेशन थोड़ा देखेंगे। जो टेलर है वो शर्ट्स बनाता है, वो शर्ट्स बनाता है, यूज नहीं करता। आगे हम ऑप्शन में आ जाते हैं कारपेंटर एंड चेयर, ठीक है जी। और बी ऑप्शन दिया क्रिकेट एंड प्लेयर। अब थोड़ा सा यहाँ हम गौर करें कि क्रिकेट और प्लेयर ठीक है, लेकिन ये प्लेयर बनाता तो नहीं क्रिकेट, ना ही क्रिकेट ये प्लेयर बनाती, ठीक है। कारपेंटर चेयर बनाता है, ठीक है, और इसी तरह टेलर शर्ट बनाता है। तो ये आपके पास 7वीं कैटेगरी हो गई बड़ी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जंबल वर्ड कैटेगरी। अब जंबल वर्ड्स में क्या होता है नॉर्मली कि हमारे पास कुछ लेटर्स या एक वर्ड होता है, उसके लेटर्स जो हैं आगे पीछे किए होते हैं, जंबल किए होते हैं उसने, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, उनको अरेंज नहीं करना होता है। अब अरेंज थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है। अच्छा, उसने एक चीज़ आपको दी होती है, हिंट दी होती है वहाँ पे, नेम ऑफ एनिमल है या नेम ऑफ सिटी है या नेम ऑफ कोई और चीज़ है, तो वो ब्रैकेट पे आपको देता है हिंट। तो आपने थोड़ा गौर करेंगे ना, तो आप आराम से उसकी जो है लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, आगे पीछे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से ये चीज़ कर लेंगे। कराची, ये सिटी का नाम है, नेम ऑफ सिटी है, तो ये कराची बन जाता है, ठीक है जी। तो ये आज हमारी 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इन तकरीबन कैटेगरी से सवाल आते हैं। इसके अलावा भी कुछ 2-3 हैं, जिस तरह आप मिसिंग लेटर्स की आ सकती है। मिसाल के तौर पर मैं एप्पल बात करूं तो एप्पल में क्या हो जाता है, APP और मैंने एक खाना छोड़ दिया एल के लिए और फिर मैंने ई डाल दी, तो उस ब्लैंक आ गया, उस खाने में क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये कैटेगरी भी होती है। तो आज का ये हमारा लेक्चर था इंटेलिजेंट टेस्ट का फर्स्ट पार्ट, वर्बल टेस्ट, ठीक है। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नॉन वर्बल टेस्ट।